ओम प्रकाश राजभर कैसे तोड़ेंगे जातिगत समीकरण। जहूराबाद में क्या हो जाएगा मुस्लिम और राजभर का ध्रुवीकरण, क्योंकि बसपा से मैदान में है कद्दावर मुस्लिम चेहरा। क्या राजभर मतदाताओं पर रहेगा भाजपा का पहरा, या कांग्रेस देगी भाजपा को चोट गहरा। क्या होगा जहूराबाद का जातिगत समीकरण, जहूराबाद में किसकी होगी सत्ता, किसका होगा राज। नमस्कार, मैं अविनेंद्र। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सपा और भाजपा में भाषणों का कंपटीशन तेज हो गया है, वहीं बसपा साइलेंट वार कर रही है। जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई संशय में पड़ गई है। जहूराबाद की पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री शादाब फातिमा अब बहुजन समाज पार्टी की टिकट से मैदान में आ चुकी हैं। आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि शादाब फातिमा मुस्लिम वोट बैंक पर सीधा सीधा असर डालेंगी। वैसे बसपा में होने के कारण दलित वोट बैंक इनके साथ रहने की संभावना है। वहीं भाजपा ने कालीचरण राजभर पर दांव खेला है। कालीचरण राजभर जहूराबाद से ही 2 बार विधायक रह चुके हैं। कालीचरण राजभर समाज से आते हैं। ऐसे में आशंकाएं हैं कि राजभर समाज का अधिकांश हिस्सा उनके साथ आ सकता है। वहीं राजभर समाज के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक यानी सवर्ण वोट बैंक और वैश्य वोट बैंक भी कालीचरण राजभर के साथ आने की संभावनाएं हैं। कांग्रेस ने जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र से ज्ञान प्रकाश सिंह मुन्ना को मैदान में उतारा है। आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि ज्ञान प्रकाश सिंह भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक पर सीधा असर डाल सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन से मैदान में उतरे ओम प्रकाश राजभर अब किस तरह की योजना बनाकर चुनाव लड़ेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। ये योजना तो हमने पहले ही बना दिया। 27 अक्टूबर को मऊ हल्दरपुर में जब ज्वाइंट कार्यक्रम अखिलेश जी के साथ हुआ तो उसी दिन तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अब विदाई होगी। और वहाँ नारा लगा जो वही कि उत्तर बंगाल में खेला होगी तो उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होगी। 2017 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। 2 सीटें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के खाते में गई थी, जखनिया और जहूराबाद। आप गाजीपुर से जहूराबाद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और गाजीपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना देंगे, तो आप विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे या जातिगत समीकरण पे? नहीं, विकास के मुद्दे पर। हम जातिवार जनगणना कराएंगे ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सबको बराबर मिल सके। हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे पूरे प्रदेश को। हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा पे लड़ेंगे। हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे सरकार बना के। गरीबों का इलाज फ्री करेंगे। मोदी जी, योगी जी का जो लड़का साढ़ है उससे किसानों को और आम आदमी को निजात दिलाएंगे। हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा मुद्दा एकदम साफ साफ है कि हम महंगाई से निजात दिलाना चाहते हैं। जो बेरोजगारी बढ़ी है, 34 लाख पद सरकारी खाली है, वो हम 5 साल के अंदर 34 लाख परिवार को नौकरी देने का काम करेंगे। हम बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया कराने का काम करेंगे। हम इन सब चीजों के लिए लड़ रहे हैं। जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र में करीब 3,77,379 मतदाता हैं, जिसमें से दलित मतदाताओं की संख्या करीब 75,490 है। वहीं राजभर मतदाताओं की संख्या करीब 66,328 है। वहीं यादव मतदाताओं की संख्या करीब 43,840 है। वहीं चौहान मतदाताओं की संख्या करीब 33,997 है। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 27,637 है। वहीं ब्राह्मण मतदाताओं की बात करें तो वो करीब 14,891 है। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार यदि भारतीय जनता पार्टी 40% राजभर वोट, 40% दलित वोट, 40% चौहान वोट और ब्राह्मण वोट पर कब्जा कर लेती है तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 85,000 मत मिल सकते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी गठबंधन किया है और समाजवादी पार्टी ने भी गठबंधन किया है, तो यदि समाजवादी पार्टी 40% राजभर, 40% दलित, 40% चौहान और 80% यादव, 80% मुस्लिम का वोट लेने में कामयाब हो जाती है तो समाजवादी पार्टी को करीब 1.25 लाख से ज़्यादा वोट
मिल सकते हैं। यदि इन दोनों पार्टियों के अलावा कोई अन्य 20% राजभर, 20% दलित, 20% चौहान, 20% यादव और 20% मुस्लिम का वोट लेने में कामयाब हो जाता है तो उसे करीब 50,000 मत मिल सकते हैं। जहुराबाद विधानसभा सीट की यदि पुराने इतिहास पर नजर डालें तो 1993 में भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर थी, लेकिन 1996 में भारतीय जनता पार्टी के गणेश ने विजय प्राप्त किया था। उस वक्त भाजपा को 51,895 मत मिले थे, लेकिन 1996 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा जीत का मुंह नहीं देखा। 2002 और 2007 में लगातार 2 बार बसपा की टिकट पर कालीचरण ने जीत हासिल की। कालीचरण को 2002 में 56,504 मत मिले थे, तो वहीं 2007 में ग्राफ नीचे गिर गया था और 42,654 मत पर ही संतोष करना पड़ा। कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर के आ जाने के बाद राजभर वोटों का विभाजन हो गया और कालीचरण का ग्राफ लगातार नीचे गिरता गया। यही कारण रहा कि 2012 में कालीचरण को हार का मुंह देखना पड़ा और समाजवादी पार्टी की टिकट से सैयद सदाफ फातिमा ने जीत हासिल की। सदाफ फातिमा को 67,012 मत मिले थे। वहीं 2017 में लड़ाई कांटे की थी, लेकिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर ने 86,583 मत पाकर ये चुनाव जीत लिया था। कालीचरण एक बार फिर दूसरे नंबर पर थे, उन्होंने 68,502 मत पाया था। वहीं सपा भी पीछे नहीं थी, सपा के महेंद्र ने 64,574 मत पाया था। अब वही महेंद्र चौहान सुबह सपा और सपा के गठबंधन से रचना विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। महेंद्र चौहान जब सुबह सपा के पाले में आ चुके हैं तो यह जाहिर सी बात है कि जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र का जो चौहान वोट बैंक है वो भी ओम प्रकाश राजभर की तरफ जाने की पूरी संभावनाएं हैं। ऐसे में यदि मुस्लिम वोट बैंक का विभाजन होता भी है तो चौहान वोट बैंक की वजह से ओम प्रकाश राजभर मजबूती के साथ दावेदारी कर सकते हैं। जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक यानी सैयदा शादाब फातिमा नाराज भी चल रही हैं और भावुक भी। समाजवादी पार्टी के जो वोटर थे उन्होंने बसपा के कैंडिडेट को वोट किया, वो लोग ही तो कहते हैं ना। और नहीं होता तो यहाँ से जो आपके सांसद जीते थे गाजीपुर से कैसे जीतते? कैंडिडेट तो वो बसपा के थे, तो सपा के लोगों ने किया था और मुझे विश्वास है कि सपा के लोग उस परिपाटी को आगे बढ़ाते गए। छड़ी की मार कौन खाना चाहेगा? छड़ी की मार से बचने के लिए हाथी पे सवार होकर के हाथी का इतना बटन दबाएंगे 7 मार्च को कि पता चल जाएगा ओम प्रकाश राजभर जी को कि बनारस कौन जाता है और गाजीपुर में कौन जाता है। देखते हैं कि जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद।